हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन says that a ray of light passes from glass into air. The angle of refraction will be. Now let's see the options. Option A equal to the angle of incidence. Option B greater than the angle of incidence. Option C smaller than the angle of incidence. And option D 45 degree. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक रे ऑफ लाइट पास करती है एयर से ग्लास से एयर में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होगा। और यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए अब हम एक रे डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। सो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ग्लास है। ये हमारे पास ग्लास है यहाँ पर। और जैसा कि हम जानते हैं ये एक ग्लास है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लास जो है ये एक डेंसर मीडियम होता है एज़ कंपेयर टू एयर। और यहाँ पर हमारे पास एयर है। और एयर जो होगी यहाँ पर ये एक रेयर मीडियम होगी। अब जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रे ऑफ लाइट पास कर रही है ग्लास से एयर में, तो मीन्स ये कुछ इस तरह से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर जब इंसिडेंट करेगी, जब एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करेगी तो हमारे पास एक नॉर्मल क्रिएट होगी यहाँ पर कुछ इस तरह से। और अब हम जानते हैं कि जब यहाँ पर नॉर्मल क्रिएट होगी तो जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से अवे बेंड करती है। मीन्स कि अगर हमारा सेकंड मीडियम एयर ना होकर ग्लास ही होता तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से जाती, ये कुछ इस तरह से जाती। बट क्योंकि हमारा सेकंड मीडियम जो है ये एयर है जो कि एक रेयर मीडियम है, तो ये हमारी रे ऑफ लाइट जो है ये अवे बेंड करेगी नॉर्मल से, मीन्स कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल आई, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, मीन्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।